सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। बांटी गई 23 मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी की नशिस्तें दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा, माकूल वजह बताए बगैर नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गईं। क्या एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता नजरअंदाज करना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौकिफ कैसे कायम कर लिया? मजीद समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। मौजूदा बेंच समाअत करेगा या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा? मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। जमहूरी मैंडेट के लिए जरूरी है कि मखसूस नशिस्तें अवामी नुमाइंदगी की अक्कास हों। सबसे अहम तरीन चीज इंतखाबी अमल की साख है ताकि पार्लियामान अवाम की सही मानों में अक्कास हो। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही थी, हतमी फैसला भी हमारे हक में आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अदालती फैसले का मुज़ाकरात या डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया को आजाद देखना चाहते हैं, किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उमर अयूब ने कहा, चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून की पासदारी हो। 8 फरवरी को अवाम ने हमें मैंडेट दिया था। शिबली फराज बोले, उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का मसला हल होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज सिर्फ अबूरी हुक्म हुआ। केस का हतमी फैसला 5 रुकनी या इससे बड़ा बेंच करेगा। अदलिया आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। आज आइन बिगाड़ने वालों को शिकस्त हुई। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 22 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम की गई थीं। मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUFA को एक मजीद नशिस्त दी गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 8 मई को तलब कर लिया। बजट इजलास समेत पहले पार्लिमानी साल के कैलेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का समाअत करना मुनासिब होता। पार्लियामान की कानून साजी के अख्तियार के मामले पर हुक्म इम्तना से एतराज बरतना चाहिए था। आर्टिकल 67 वाज़ेह है, रुकन की कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये वक्त हमारा जाया क्यों किया ये इस कमीशन ने? व्हाट इज दिस रिपोर्ट? गाइस, दे आर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस। आगे चलें भाई, आगे नहीं पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अजीब बात है, कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया, लेकिन जो मुलव्विस थे उन्हें नजरअंदाज किया। हमारे फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई भी ना होता। लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम सिर्फ फैज हबीब को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आउट ऑफ वे जाकर उस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।